हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप मैं थोड़ा विजिबल हूँ क्योंकि आज मैंने थोड़ा कैमरा का जो पोजीशन है वो थोड़ा अलग किया है, इसलिए शायद आपको फुल वीडियो ना देखूँ तो मुझे थोड़ा सॉरी, क्योंकि मैं ब्रीथ ज़ोर ज़ोर से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो चुका है क्योंकि ठंड में, जिसकी वजह से मैं 2 दिन स्कूल भी नहीं जा पाया। तो एक्चुअली आज जो वीडियो है ये कोई कंटेंट वीडियो नहीं है कि मैं नॉर्मली जो वीडियो बनाता हूँ वो नॉर्मली कंटेंट वीडियो होता है कि आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो ये कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं है। ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही मतलब टाइटल से तो आपको समझ में, क्योंकि ये मैं जो वीडियो है मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ अपने क्लास 11th के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपने पढ़ाई पे स्टडी फोकस करूँगा क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है। 2 महीने के अंदर ही हम लोगों का जो है फाइनल्स एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। सो आई हैव टू फोकस ऑन दैट क्योंकि मेरे मार्क्स भी बहुत बुरे आ रहे हैं सब एग्ज़ाम्स में। तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अच्छे नंबर से करना पड़ेगा ताकि क्लास 12 में और अच्छा हो। तो जिसकी वजह से ये मैं सेल्फ स्टॉक मतलब सेल्फ स्टॉक जो वीडियो है वही एक मतलब नॉर्मली टॉकिंग वीडियो जो होता है ना, सेल्फ टॉकिंग वीडियो, तो वो सेल्फ टॉकिंग वीडियो ही मैं ये बना रहा हूँ। तो ये चीज़ कैसे मैं कुछ कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग मेरा 11th नॉर्मली मैंने स्टार्ट किया था 15 जून में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं 11th को स्टार्ट किए हुए। और टोटल 3 महीने चलेगा फरवरी तक। मार्च को मैं काउंट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि नॉर्मली देखिए मार्च में तो आप कहीं नहीं जाते। मार्च में तो आपको छुट्टी होता है, सेशन ब्रेक जो होता है वो आपका छुट्टी रहता है। उसके बाद आपको बस वो शायद रिपोर्ट कार्ड, जो एनुअल का रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड आपको लेने के लिए कलेक्ट करना पड़ता है, और नए क्लास के लिए बुक्स सब वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं मार्च को काउंट नहीं करता। मैं नॉर्मली जैसे कि मैं नॉर्मली हम लोगों को जो बाकी सेशंस थे वो अप्रैल से स्टार्ट होते थे, अप्रैल से लेके मैं फरवरी तक काउंट करता था। तो लेकिन इस बार जैसे कि मैंने जून से ज्वाइन किया था, 15 जून से, तो मैं 15 जून से लेके उसको मैं फरवरी के एकदम एंड तक ही काउंट करता हूँ। तो आप लोग समझ लीजिए सात नौ फिर 7 8 9 महीने, टोटल 9 महीने मैंने 11th में काटे हैं, 9 महीने अपने। So yeah, it's kinds of good to know that I have completed this much. So कल हम लोगों का जो है एनुअल स्पोर्ट्स डे है हमारे स्कूल का। तो क्योंकि हम लोगों का जो इतने दिन से है हम लोगों का मार्च पास कराया जा रहा था, मतलब वो लेफ्ट राइट वगैरह जो है खुश गए मार्च पास कहते हैं, और भी कई सारे इवेंट्स हैं। तो कल हम लोगों का जो है गीतांजलि स्टेडियम, जो जो भी लोग कोलकाता में रहते हैं उनको पता है कि नागतला गीतांजलि स्टेशन जो मेट्रो का आता है, तो स्टेडियम में कल मुझे जाना परफॉर्म कर। लेकिन मैं 1 2 दिन जा नहीं पाया क्योंकि कल से मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मुझे थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रहा था, जिसकी वजह से मैं 1 2 दिन मार्च पास प्रैक्टिस इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं करता तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाता और शायद मैं एनुअल स्पोर्ट्स डे में परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि 2 दिन रेस्ट लेता हूँ, कल जाके परफॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत किया है। एग्ज़ाम्स में तो हम लोग को होता है, तो एग्ज़ाम्स में तो जाना ही पड़ता था हर दिन क्योंकि एग्ज़ाम्स थे। और उसके बाद ये कुछ दिन भी मैं गया हूँ नॉर्मल भी, तो मैंने मेरा आई हैव डन इनफ प्रैक्टिस फॉर माई सेल्फ, क्योंकि बस लेफ्ट राइट करके ही दिखाना है। हम लोगों को ऐसा स्पेशल कोई कोर्स नहीं करना है जिस वजह से हम लोगों को मतलब कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं करना जिस वजह से फुल ऑन डेडिकेशन चाहिए। नॉर्मल मार्च वार्च करना तो उसका प्रैक्टिस जितना होना चाहिए मैंने उतना कर लिया है ना। सो दैट्स व्हाई आफ्टर दैट नॉर्मल सेशंस विल स्टार्ट आवर। हम लोगों का जो ये वीक दिया गया है स्कूल का, हम लोगों का नॉर्मली सॉरी शायद कुछ गिर गया था इसलिए। मतलब नॉर्मली हम लोगों का जो ये वीक दिया गया है, ये वीक नॉर्मली मार्च पास प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो ये जो हम लोगों का वीक दिया गया था, ये नॉर्मली जो वीक है ये नॉर्मल वीक, मतलब ये वीक हम लोगों का वो वाइवा, प्रोजेक्ट सबमिशन और फिर एनुअल्स के बारे में वो सब डिस्कशन थे। आई होप फ्रॉम नेक्स्ट वीक नॉर्मल क्लासेस विल स्टार्ट, क्योंकि मार्च पास तो हो जाएगा। 14 दिसंबर जो अगला फ्राइडे है उसमें हम लोगों का एक क्विज़ है, मतलब ओलम्पियड है, सॉरी कॉमर्स ओलम्पियड, जिसमें कॉमर्स का जितने भी हम लोगों के सब्जेक्ट्स है वो सारे कॉम्बिनेशन करके आएगा। तो हम लोगों को वो फी बिल्कुल फ्री है, नो फीस।
तो उसको जो जितने भी सारे मतलब जितने भी 11 12 के कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो सब कॉमर्स, सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स और कोई नहीं, सिर्फ कॉमर्स, सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स को उस 14 उस क्विज में, दूसरा सॉरी क्विज बोल रहा हूँ, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इससे पहले भी कई सारे ओलंपियाड्स हुए थे, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं BDM, जैसे कि मैं आपको बताता था वो कि क्लास जो मैंने अपना पहला जर्नी स्टार्ट किया था मतलब प्रेप, मेरा फर्स्ट स्कूल था किड्जी। सेकंड था मैंने मेरा अपना पूरा अपना जो किंडरगार्टन एज होता है वो मैंने फिर रोजबर्ड में किया। उसके बाद DPS सिलीगुड़ी जो है उसमें मैंने क्लास 1 to 4 तक पढ़ा था। फिर क्लास 5 से मैं यहाँ चला, तो क्लास 5 से लेके अपने स्कूल के पूरे एंड तक मतलब 12th तक मैं BDM में पढ़ा। तो टोटली देखा जाए तो बहुत, टोटल 8 years मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। तो नॉर्मली मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था आज तक। मैंने क्लास 5 में हम लोगों का एक हुआ था इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, उसमें हम लोगों को वो एक गाना था बंगाली का, मुक्ति रो बंदी रो शोभान तोले, तो उसमें हम लोगों को ऐसे फ्लैग ऐसे हिलाना पड़ता था। तो उसमें मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया था, मुझे याद है। उसके बाद मैंने क्लास 6 में भी एक डांस कंपटीशन था, डांस कंपटीशन था रविंद्रनाथ टैगोर के बर्थडे में हम लोगों को परफॉर्म करना था, तो उसमें भी मैंने किया था पार्टिसिपेट। लेकिन फिर एंड मोमेंट में शायद मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था वो करने में, जिसकी वजह से मैंने अपना नाम कैंसिल करवा दिया था। तो मैंने किया था पार्टिसिपेट, मैंने आई गेस 4 5 दिन मैंने प्रैक्टिस भी किया, लेकिन उसके बाद शायद जो इवेंट था उस इवेंट के 2 3 दिन पहले मैंने कैंसिल करवा दिया था। मैम तो पहले बहुत गुस्सा हुए थे कि हम लोगों का प्रियंका मैम था जो डांस टीचर था हम लोगों का 6 में। तो प्रियंका मैम पहले बहुत गुस्सा हुआ था कि क्यों ऐसे कर रहा हूँ कि इतना दिन प्रैक्टिस करने के बाद सिर्फ 2 3 दिन बचे हैं इवेंट के लिए। तो मैंने किस तरह वो रीज़न कर लिया, बस वही किया था। उसके बाद बहुत सारे शायद आए मेरे पास, मतलब बहुत सारी इवेंट्स हॉली पर, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। मैंने बस वो एक क्लास 5 का भी किया था। हाँ, एक और चीज़ मैंने किया था, उसमें था कि एक सेकंड को चीज़ दिखाता हूँ, वो एक सेकंड। ये रहा वो चीज़, ये जो है मैं भूल गया था कि DPS में जब मैं था सिलीगुड़ी में, तो उस वक्त फैंसी ड्रेस का कंपटीशन जो होता था क्लास 3 में, तो मैं उसमें ड्रैकुला बना था। तो जिसकी वजह से मुझे ये 3rd प्राइज़ मिला था जी, जिसकी वजह से ये मेरा फर्स्ट और अभी तक का मेरा अचीवमेंट है। तो आई गेस आई हैव डन वेल, क्योंकि ये मुझे याद है कि मैंने एक दुकान बहुत ढूंढा, कहीं पर भी ड्रैकुला का प्रॉपर ड्रेसेस मिल नहीं रहा था। फिर बहुत ढूंढने के बाद कहीं मतलब बहुत दूर गए थे, फाइनली ड्रेस मिला था। उसका हम लोग ने रेंट पे लिया था। रेंट पे लेने के बाद मैं सज धज के गया था स्कूल में। बहुत लोग बहुत अच्छे कहा था। इनफैक्ट हम लोगों के बस में कोऑर्डिनेटर जाता था, उस कोऑर्डिनेटर ने इनफैक्ट मेरे साथ फ़ोटो भी क्लिक किया था मेरे साथ। और मेरा कोई दोस्त था, वो शायद आई गेस वो शायद महात्मा नहीं, सर जवाहरलाल नेहरू बना था। तो हम दोनों ने अच्छा किया था। उसको शायद प्राइज़ नहीं मिला था, क्योंकि उसने थोड़ा स्पीच में शायद थोड़ा कुछ कर दिया था। क्योंकि देखिए जवाहरलाल नेहरू का जो स्पीच है वो एकदम बहुत थोड़ा हार्ड लाइंस वाले स्पीच थे, तो वो शायद उसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। मेरा जो स्पीच था कि ड्रैकुला का तो कोई प्रॉपर स्पीच होता नहीं, मैंने बस मुझे अभी भी वो डायलॉग किया था जो मैंने कहा था। हाँ, मतलब एक्सप्रेशन दे के कहा था कि आई एम अ ड्रैकुला, आई स्लीप एट द डे टाइम एंड आई वेक अप एट द नाइट टाइम एंड आई लव टू सक ब्लड। सो जो वहाँ का होस्ट था, मतलब टीचर ही था होस्ट, कि डोंट वरी चिल्ड्रन, ही डजंट हैव टीथ टू सक ब्लड। क्योंकि जो टीथ था वो एक येलो कलर का टीथ था, वो लगाने में बहुत दिक्कत होता है मेरे यहाँ पर जो है, मतलब जो क्या बोलूँ, वो जो गम्स है उस गम्स में मुझे थोड़ा लग रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं पहन के गया था टीथ। मैंने बस जो मेरे मॉम का जो लिपस्टिक था उस लिपस्टिक से मैंने, क्योंकि ब्लड भी नहीं मिला था, ब्लड भी कहीं पर नहीं मिल रहा था, तो मेरे मॉम का एक रेड कलर का लिपस्टिक था, उससे मैंने आँखों में यहाँ में और यहाँ में खून खून का जैसा ये कर दिया था। तो बस वही कर दिया था। तो इसकी वजह से मुझे 3rd प्राइज़ मिला। और एक इंसान बना था शायद कुछ गणेशा, उसको मिला था 2nd अवार्ड। फर्स्ट किसको मिला, फर्स्ट एक को मिला था, वो शायद कोई पोएट बना था और उसने कोई पोएट्री बोला था, उसको शायद फर्स्ट अवार्ड मिला था। और गणेशा एक बना था, उसको 2nd और मेरे को 3rd मिला था।
ठीक है। एक और सेकंड चीज़ था कि एक पोएट रिसाइटल था जहाँ पर मुझे हम लोगों को सर स्टेज में खड़ा होकर विलियम शेक्सपियर का एक पोएम बोलना था। सर प्रैक्टिस करवा रहे थे, जिस वजह से मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन मेरा एक दोस्त था बॉर्नावो बोल के, बॉर्नावो गुंडू, वो अच्छा नहीं बोल पा रहा था, जिसकी वजह से सर ने उसे चूज़ नहीं किया था। और फिर मैं स्टडी लेके देख रहे थे कि वो रो रहा था। मैंने कहा तू रो क्यों रहा है, कि सर ने तुझे चूज़ नहीं की इसलिए। कहता नहीं नहीं नहीं। फिर मैंने भी कह दिया था, कहता ठीक है तू नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा। फिर सर ने मुझे बहुत डांटे। मेरे पेटीएम में भी कहा कि फिर पेटीएम ने कहा कि अगर बॉर्नावो से कहेगा कि घर में जाके आग लगा दो तो तुम क्या आग लगा दोगे। मैं मतलब वो इतना अच्छा कर रहे थे कि मैंने उसको चूज़ कर लिया। फिर सडनली एक दिन वो आके मेरे पास में बोल रहा था कि सर मैं मतलब इवेंट के लिए 1-2 दिन ही बचा था, कि क्यों तुम क्यों नहीं करोगे। बोले कि नो सर मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे फ्रेंड को चाहते, बोले वो अच्छा नहीं करती इसलिए तुम अच्छा करो इसलिए। लेकिन नहीं, फिर सर ने मुझे थोड़ा डांट ठाट के करवा ही दिया था कि क्योंकि मैं पोएम को सीरियसली लिया तो शायद मॉर्निंग में जो था वो थोड़ा, क्या बोलूँ, वो थोड़ा वो हो गया था, मतलब वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाकू टाइप का जो था, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे उसके साथ कनेक्शन है। होप कि ही इज़ बिकम टॉपर, क्योंकि जिस तरीके से वो बिहेव करता था उस समय तो वो तो अच्छा ही था, और हम लोग दोनों को अच्छे ग्रेड्स मिलते थे। तो इनफैक्ट मतलब हम लोगों का जो अभी भी हम लोगों के स्कूल में होता है कि लाइब्रेरी से हम लोग एक कुछ ऐसे साइन करवा के बुक्स को कुछ दिन के लिए रेंट में ले सकते हैं। तो मैंने नहीं लिया, तो उसने एक डायनासोर का शायद एक बुक लिया था, और वो उस बुक को पूरा जो बुक है उसको कॉपी में लिख रहा था। मुझे पता नहीं क्या लिखते रहते। मैंने तो क्या लिख रहा है कि सारे तो वर्क्स तो कंप्लीट हो गए, मैम ने कुछ किसी भी टीचर्स ने कोई वर्क नहीं दिया, तू क्या करे, मैंने बुक को लिख रही, तो क्यों बुक लिख रहा है, बुक को तो पढ़ने के लिए नहीं। कह रहे थे कि अरे कुछ दिन बाद तो मैं इस बुक को वापस कर दूंगा, फिर इस बुक को कभी पढ़ने का मन करेगा तो मैं ऐसे ही पढ़ लूँगा। तू पागल, मतलब वो ऐसा टाइप का था ना कुछ, मतलब उसका कॉपीज गुम जाता था हमेशा, ये गुम जाता था, और वो पागल की तरह रोना स्टार्ट कर देता था। एक बार ऐसा हुआ था कि उसका टिफ़िन बॉक्स नहीं मिला था, तो उसने क्लास में पूरा हल्ला मचा दिया था, नहीं मिले। सर ने मॉनिटर्स को भेजा, कोऑर्डिनेटर्स को इन्फॉर्म किया कहाँ है, और फाइनली देखे कि उसके बैग में ही था, वो उस पार्ट को चेक करना भूल गया था। फिर सर जो गुस्सा हुए हम लोगों का, क्लास 4 में वो था। मुझे याद है कि जब लास्ट डे था, लास्ट डे हम लोग सारे टीचर्स का जो है कॉपी में हम लोग बना रहे थे सिग्नेचर्स मेमोरीज के लिए। सिग्नेचर्स हम लोग लिए थे, वो कॉपी भी गुम गया है। ये यहाँ पर था शुरू शुरू में, जब हम लोग यहाँ पर आए थे शुरू शुरू में था वहाँ पर, लेकिन बाद में शायद वो अभी गुम गया है, पता नहीं कहाँ है। मैं एक पूरा बैग लिए आया था इतना बड़ा, उसमें मेरे सारे जो उस क्लास के जो भी मेमोरीज थे सारे कुछ, मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी थे। एक फ़ोटोग्राफ मेरी दादी के पास है। तो होपफुली आफ्टर द फाइनल एग्जाम्स आई विल गो टू सिलीगुड़ी टू मीट माई ग्रैंड मदर। सो देयर आई विल बाई, देयर सॉरी बाई, मतलब वहाँ से मैं अपना जो मेरा टीपीएस का एक फ़ोटो है, पता नहीं कौन से क्लास का, मतलब हम लोगों के हर ही सेशन के एंड होने पे हम लोगों का जो सेशन का जो फ़ोटो है, मतलब पूरा क्लास ग्रुप का फ़ोटो लिया जाता है। बीडीएम में ऐसा नहीं किया जाता। मैंने सुना कि बीडीएम में सिर्फ क्लास 10 और क्लास 12 जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब बोर्ड क्लास होते हैं, उसके ख़त्म होने पे सिर्फ पिक्चर्स लिए जाते हैं, वरना नहीं लिए जाते। लेकिन डीपीएस में हर क्लास के एंड होने पे ही पिक्चर्स लिए जाते थे। बहुत सारे क्लासेस के थे, लेकिन सारे तो नहीं मिले, मेरी दादी को सिर्फ एक ही मिला। उसको ही उन्होंने संभाल के रख दिया। तो मैंने कहा कि जब मैं जाऊँगा फाइनल एग्जाम्स के बाद वहाँ पर, तब आप मुझे वो दे देना। तो आई होप फिर मेरे पास 3 आ जाए, क्योंकि एक तो 12 में मुझे मिलेगा आफ्टर 12th, 10 का तो है ही मेरे पास अभी, और वो पता नहीं कौन सा क्लास का मेरे दादी के पास है, वो देखना पड़ेगा। सो यही था अवार्ड। और अभी मैं अपने ये वीडियो में चैट करके बहुत मज़ा आया आप लोगों से, क्योंकि होपफुली, क्योंकि अभी हम लोग बहुत महीनों बाद मिलेंगे, जब मैं अपना वीडियो शेयर करूँगा मैं 12 बुक्स का, तब हम लोग आपसे मिलेंगे, क्योंकि तो आई होप बहुत दिन बाद हम लोग आपसे मिलेंगे। तो होपफुली टेक केयर एवरीबॉडी। सो अगले साल मिलते हैं, और जो लोग इस साल बोर्ड्स दे रहे हैं 12th का 10th का, मैं उनको सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। सो या बाय बाय, टेक केयर।